हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? क्या हमने उसको मॉडर्नाइज़ करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो बिल्कुल नहीं किया। रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्ज़ैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। रुक तेरे को बताते फ़िल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फ़िल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीज़ें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही हैं और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हैविली प्रेरित हैं। बहुत हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं इन सब चीज़ों से, मतलब कोई भी फिल्म है, कोई भी विवाद, कोई भी कंट्रोवर्सी इन सब में घिरी होती है, तो मैं ज़्यादातर दूर रहता हूँ कि इन सब चीज़ों पे बात ना करनी पड़े, अनलेस जब तक कि मुझे ये रियलाइज़ नहीं होता कि अब जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा सिर से ऊपर जा रही है, तो इन सब चीज़ों को मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन गाइज, अब जो मैटर चल रहा है, जो चीज़ें अब चल रही हैं ना, इवन मैं बोलूँ कि फ्राइडे से आदि पुरुष के रिलीज़ होने के बाद जो चीज़ें चल रही हैं उन पर बात करना तो भाई ज़रूरी है। और मेरा नहीं, जितने भी हम सब, जितने भी हम भाई बहन है, सनातनी भाई बहन है, या जिनको रामायण से लगाव है, जो रामायण से प्यार, मैं सिर्फ सनातनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हमारे धर्म के नहीं है, जो अदर रिलीजन के हैं, लेकिन फिर भी वो रामायण को उतना ही महत्व देते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि हम लोग देते हैं। तो वो लोग भी, इवन मैं पर्सनली उनसे बात करके बैठा हुआ हूँ, मेरी उनसे अभी पिछले 1-2 दिन में बात हुई है, और आप यकीन मानिए कि वो जितने नाखुश है ना, उतने ही नाखुश हम हैं। मतलब दोनों में की पीड़ा का मैं बखान नहीं कर सकता हूँ कि वो भी उतने ही दुखी है जितना कि हम महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई सिर्फ ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये सबका टॉपिक है, सबको इस पर बात करनी चाहिए। तो मैं फाइनली, देखो, हो सकता है ये वीडियो बड़ी हो जाए, हालांकि मैं इरादा तो यही लेके बैठा था, कल शाम तक मेरा यही था कि मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन वीडियो छोटी रखूंगा। लेकिन कल मैंने रात को एक मनोज मुंतशिर, आप सबको अब बताने की जरूरत नहीं है कि मनोज मुंतशिर कौन है, फिर भी बता देता हूँ कि मनोज मुंतशिर बहुत बड़े लिरिसिस्ट है, गीतकार हैं, संवाद लेखक हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। उन्होंने न जाने कितने हिट गाने, आपको पता ही होगा, और आदि पुरुष में भी डायलॉग्स लिखे हैं। मैं बता देता हूँ, बाई चांस अगर किसी को नहीं पता है, वरना सबको पता चल ही चुका है। तो उनका एक इंटरव्यू था, हालांकि छोटी छोटी क्लिप्स उनकी घूम रही हैं 1-2 दिन से, लेकिन कल लल्लन टॉप का जो यूट्यूब चैनल है, लल्लन टॉप सिनेमा पर, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा। लगभग 17 मिनट के आसपास का उनका इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू को देखने के बाद मेरे मन में ये आया कि नहीं, चाहे वीडियो मेरी कितनी भी बड़ी हो, चाहे मेरी वीडियो आधे घंटे की क्यों ना बने, लेकिन मैं इस पॉइंट पर सारी बातें रखना चाहूँगा। और इसीलिए मैंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर कल लिंक शेयर की थी, और ये भी लिखा था कि भाइयों, कल मैं इस टॉपिक पर वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मनोज मुंतशिर साहब जो जो बातें कह रहे हैं, उनका रिप्लाई मैं यहाँ देने की कोशिश करूँगा। मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मेरी जितनी समझ है, मेरे अंदर जितना ज्ञान है, उस हिसाब से मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो देखने से पहले आप इसको देख लेना, ताकि देखो जो बातें वो इसमें कह रहे हैं, जब मैं इनका रिप्लाई दूंगा तो आपको समझ में आए कि मैंने ये बातें क्यों कही है, इसका रिप्लाई क्यों दिया है। और मैं पूरी जो क्लिप से लगा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि पहली बात तो कॉपीराइट आ जाएगा, और दूसरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप एक बार इस वीडियो के जाकर देख लीजिए, लल्लन टॉप सिनेमा पर आपको मिल जाएगी, तब जाके मेरी वीडियो को कंटिन्यू करना। और अगर आपने देख लिया तो कंटिन्यू करते हैं। तो वह सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो यार, एक बहुत बड़ा एक चीज़ होती है कि आपसे गलती हुई, आपने उसके लिए माफ़ी मांगी, लेकिन पता है सबसे बड़ी बात कहाँ जाके खड़ी हो रही है, कि आदि पुरुष के मेकर्स ने गलतियां की। इवन उनको पता है कि उनकी गलतियां हैं, लेकिन वो फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको स्वीकार नहीं कर रहे, और उनके बारे में अपना जस्टिफिकेशन, उनका स्पष्टीकरण देने की कोशिश में लगे हुए हैं। और सबसे पहले दिन से ये काम कर रहे हैं मनोज मुंतशिर। हालांकि देखो, उनकी छोटी छोटी क्लिप्स आई हैं, अब आप इस क्लिप को ही देख लो।
हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं क्या? हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। इस क्लिप में वो ये क्लिप जो है, ये आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है, ये जो सेगमेंट छोटा सा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आदि पुरुष से रिलीज के पहले का। जब उसके टीजर वगैरह आए थे, तब वो चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ये बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमने, अगर आप ये सोच रहे हैं, जो कुछ उन्होंने बोला आपको सुनाई दिया हो कि रामायण का मॉडर्नाइजेशन नहीं किया है, जो रामायण देखने के लिए मिलती है। और ओम राउत का जो चेहरा है, आप उनके चेहरे से देखो तो वो मन ही मन ये सोच रहे हैं, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो खैर, लेकिन अब जो आदि पुरुष रिलीज हो गई है, तो आप खुद सुनिए कि उनका कहना क्या है। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं हमेशा। हमारा अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हेवीली प्रेरित हैं। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मनोज मुंतशिर साहब और जो भी आदि पुरुष की टीम है, जो इस तरह की बातें कर रही है, आपको खुद समझ में आ रहा है कि आप क्या आप जो कुछ बोल रहे हैं आपके कानों तक जा रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? या फिर आप कोई ऐसा नशा करके बैठे हुए हैं कि आपने पहले कोई कुछ और बोला और आपको खुद ही याद नहीं है कि आपने क्या बोला था? और अगर नहीं भी याद है तो भाई, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास ये वीडियोस नहीं गई होंगी, तो आपको अब तक खुद पता चल गया हो कि मैंने ये बात बोली थी, तो आप उसका जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? भाई हमें जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि या तो आप इस फिल्म को के लिए माफ़ी मांगो, एंटायर इंडिया से, पूरे संपूर्ण भारत से आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिए, आप ओम राउत सर, इवन टी सीरीज को भी, कि आपने जो गलतियां की। और आप क्या बात कर रहे हैं कि आप इसमें कुछ चीज़ें सुधार देंगे तो ये फिल्म सुधर जाएगी? भाई बिल्कुल नहीं सुधरेगी। चलिए, मैं अब आपने जो कल लल्लन टॉप सिनेमा को जो इंटरव्यू दिया था, उससे मैंने आपके कुछ पॉइंट्स उखाड़े, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो आपने जो पहला पॉइंट बोला था वो कुछ ऐसा था, आपने तुलसीदास जी के बारे में बोला था कि उनकी एक चौपाई है कि नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोटि अपारा, जिसमें आप ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि तुलसीदास जी ने खुद कहा है कि राम जी के अलग अलग अवतार हैं, तो हम उनकी कहानी किसी भी तरह से सुना सकते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ मुंतशिर साहब, मनोज जी, बिल्कुल सहमत हूँ कि राम जी के विभिन्न अवतार हैं, उनकी कहानी सुनाई जा सकती है। लेकिन मुझे आप एक बात बता दी, इवन एक प्रूफ लाकर दिखा दीजिए कि आपने जो लैंग्वेज, जो डायलॉग्स यूज किए हैं, जो लिखे हैं, जो करवाए हैं फिल्म के अंदर, हमें जो देखने के लिए, सुनने के लिए मिले, वो किस अवतार में, किस काल में, किस युग में हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता। और अगर है तो आप प्रूफ के साथ आइएगा, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे डीएम कीजिए, पर्सनली मैं आपसे बात करूंगा। देखो, हो सकता है आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी, देखो मुझे आप पर्सनली आप एक बात बोलते आ रहे हैं कि आपको टारगेट कर रहे हैं। देखो, टारगेट कोई नहीं कर रहा है आपको। आपने ये बात भी बोली है जिसमें आपका एक पॉइंट है कि कुछ लोग हमें फर्स्ट डे से टारगेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि कुछ लोग आपको फर्स्ट डे से टारगेट कर रहे हैं। आप रीज़न पता है? मैं बताता हूँ रीज़न। पहला रीज़न कि आपने एक इतना हैवी बजट लिया, ठीक है, लिया, लेकिन उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट निकल के आया था ना, देखो आप अगर क्लियरिटी पहले करके रखते कि हम भाई एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो शायद जब आपका टीजर आया था तो पब्लिक के बीच में जो एक्सपेक्टेशन सेट थी, क्योंकि आज से 37, 38, 40 साल पहले एक लिमिटेड बजट में लोगों ने ऐसी चीजें देख ली, और जो उस टाइम नहीं थे, उन्होंने लॉकडाउन में भी वो रामायण दोबारा देख लिए कि लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो दिमाग में सेट हो चुकी है। तो आप जब उनको पता चलता है कि भाई आप 600 करोड़ के बजट के साथ इतनी लंबी चौड़ी फिल्म बना रहे हो, तो वो आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन लेकर बैठ जाते हैं। तो भाई अगर आप पहले क्लियर करके चलते तो आपका जो टीजर आया था, तो शायद वो कहीं ना कहीं दिमाग में सेट होता, तो शायद आपको इतना ट्रोल नहीं होना पड़ता। लेकिन आप अगर ये बात बोल रहे हैं ना कि 1% लोग आपको क्यों कर रहे हैं, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो 1% लोग क्यों कर रहे थे। लेकिन आप एक बात और जान लीजिए कि आपकी फिल्म को रिलीज होने के बाद लगभग 99% लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि मैं थिएटर में जाके देख रहा हूँ, मैंने मास्क लगा के मूवी देखी, थिएटर में वो लोग एंजॉय कर रहे हैं।
आप मुझे प्रूफ दिखाइए कोई ऐसा वीडियो कि जिस डायलॉग को लेकर लोग एंजॉय कर रहे हो, थिएटर से बाहर निकलने के बाद लोग कह रहे हो कि भाई हमें ऐसी ही रामायण चाहिए थी, हमें ऐसे ही डायलॉग चाहिए थे। दिखाइए ना मुझे। मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था सुबह 8 बजे, और जब थिएटर से बाहर निकल रहा हूँ ना, तो पता है मेरे पीछे जो व्यक्ति चल रहा था उसकी शब्द क्या थे? उसके शब्द थे कि मैंने इस चीज के लिए अपनी नींद बेकार की। अच्छा खासा भला मैं सो रहा था, मुझे नहीं पता था कि मुझे देखने के लिए मिलेगा। नो साहब, ये वर्डिंग थी। मैंने इवन अपने थिएटर में किसी एक बंदे को उन डायलॉग्स पर हंसते हुए नहीं देखा। आप कैसे कह रहे हैं कि हंस रहे हैं? कौन बंदा है जो हंस रहा है? भाई मुझे नहीं लगता कोई हंस रहा होगा। मतलब आपने गलती की, आप उसका जस्टिफिकेशन और दे रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, इंटरव्यूज के माध्यम से आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये फिल्म किसी और डायरेक्टर ने बनाई होती, किसी और इंडस्ट्री ने बनाई होती, और उसमें अगर जैसे आप राइटर नहीं होते, अगर किसी और ने ऐसे डायलॉग लिखे होते ना, तो आप सबसे पहले खड़े होते और आपने अब तक 50 वीडियोस, 50 ट्वीट्स, 50 अपने ज्ञानवर्धक बातें, ये सब उड़ेल दिया होता इंटरनेट पर, और आप उस फिल्म को बॉयकॉट, इवन बैन कराने की मांग पर भी लग गए होते कि संस्कृति का नाश किया। लेकिन आज जब आपने ये किया तो आप इसका बहुत छाती चौड़ी करके, बहुत धड़ल्ले के साथ आपका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। क्यों? मतलब मैं आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता था। मेरे नज़र में, मेरे दिल में पर्सनली आपके लिए काफ़ी सम्मान था, क्योंकि आपके अब तक वीडियोस, बातें जो मैंने सुनी, मैं समझता आप बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी है। लेकिन इन चीज़ों के बाद सच में मेरे मन से आपके लिए बिल्कुल ही जो है सम्मान खत्म हो चुका है। देखो, आप तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, आप तीसरा पॉइंट बोलते हैं कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है थिएटर के अंदर, जो एक स्पेसिफिक वर्ग है, जय श्री राम के जो थिएटर के अंदर नारे लग रहे हैं उससे किसको प्रॉब्लम है? आप मुझे बताइए किसको अगर आप ये बात बोल रहे हैं ना, अगर जय श्री राम के नारों से प्रॉब्लम होती, तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ मनोज जी, कि लॉकडाउन के टाइम में जब कोरोना काल में रामायण को पुनः प्रसारित किया गया था ना टेलीविजन पर, तब उसको 7.7 करोड़ की व्यूअरशिप मिली थी, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर जय श्री राम के नारों से प्रॉब्लम होती ना, तो ये चीज़ कभी होती ही नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर किसी चीज़ पर आपने कोई चीज़ बनाई, और अगर उसी धर्म के लोग आपके खिलाफ आपकी बुराई कर रहे हैं, तो सच मानिए कि आपने कुछ ना कुछ गलत तो किया है। दूसरी बात, आप ये बात बोल रहे हैं कि क्रिएटिव लिबर्टी भी तो आप मुझे देंगे। मनोज जी, एक बात बताइए, आपने बाहुबली फिल्म के डायलॉग लिखे, आपने बाहुबली 2 में इतना अच्छा डायलॉग लिखा कि स्त्री पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते देवसेना, काटते हैं उसका गला। और उस सीन पर मुझे आज भी आता है कि थिएटर पर डायलॉग, सीटियां, इवन स्टैंडिंग ओवेशंस तक हुए थे। मैं खुद पर्सनली बाहुबली 2 जब देखने गया था, मुझे आज भी याद है। क्यों? क्योंकि वो जो फिल्म थी, वो जो सीन था, वो जो सिनेरियो था, वो जो कैरेक्टर्स थे, उनके हिसाब से वो डायलॉग सूट करता था। वो एक मासी फिल्म थी और उसके हिसाब से वो जो डायलॉग था वो ठीक था। आप ये बात बोल रहे हैं कि क्रिएटिव लिबर्टी, देखिए, अगर आपको क्रिएटिव लिबर्टी चाहिए थी ना, तो आपको एक कंप्लीट फिक्शनल स्टोरी बनानी चाहिए थी। आप कोई लव स्टोरी बनाते, आप कोई एक्शन मूवी बनाते, आप कोई मासी मूवी बनाते, आप कोई रोमांटिक मूवी बनाते, उसमें आप अपनी जितनी क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते थे ना, आप 100% नहीं 200% क्रिएटिव लिबर्टी लेते, और कोई भी आपसे कुछ नहीं कहता। फिल्म अच्छी निकलती तो तारीफ होती, बुरी निकलती तो एक आध दिन नेगेटिव रिव्यूज होते, उसके बाद मामला खत्म, कुछ नहीं। लेकिन आप जिस स्टोरी को लेकर आए थे ना, आपने जो बातें, जितनी बड़ी बड़ी बातें आपने इंटरव्यू से पहले बोली थी, और इंटरव्यू के फिल्म रिलीज होने के बाद आपने जो बातें बोली हैं, उनमें जमीन आसमान का नहीं, आसमान और पाताल का अंतर आया है। और उसके बाद आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो। तो यार, ये सब रामायण की कहानी क्रिएटिव लिबर्टी के लिए नहीं है। मैंने अपने आदि पुरुष रिव्यू में भी ये बात बोली थी कि रामायण की कहानी, अगर आप रामायण की कहानी ले रहे हो ना, तो वो उसमें क्रिएटिव लिबर्टी नहीं हो। हाँ देखो, कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो अलग अलग रामायण में अलग अलग मिलते हैं। मैंने वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी है, मैंने रामचरितमानस भी पढ़ी है, मैं खुद
एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और शुरू से मेरे घर में यही सब चीज़ें मैं देखता हुआ आया हूँ। मेरे घर पर मेरे पिताजी, ग्रैंडफादर हैं, मेरी मदर, मैं इन सब चीज़ों से सुनता पढ़ता चला हूँ। इवन मैंने खुद भी पढ़ी है और करेंटली मैं इस समय, मैं आपको बताऊँ कि मैं इस समय गीता भी पढ़ने में लगा हुआ हूँ। तो और इवन मैंने कुछ एक आध प्रसंग कदम रामायण का भी पढ़ा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि कुछ चीज़ें हैं कि कुछ प्रसंग कदम रामायण में मिलते हैं, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते। तो उनके, चलो अगर आप ऐसा कुछ करते तो मैं ये समझ सकता था कि हाँ चलो वहाँ से लिए। उसके लिए मैं खुद प्रूफ दिखा सकता था, आप भी प्रूफ प्रस्तुत कर सकते थे कि देखिए इसमें नहीं। आप मुझे बताइए कि आपने जो कुछ दिखाया वो किस रामायण में आपने पढ़ा, और आप रामायण के कहने में क्रिएटिव लिबर्टी, किस लेवल की क्रिएटिव लिबर्टी दिखा रहे हो? आप मुझे बताओ किस लेवल की क्रिएटिव लिबर्टी क्या है? मतलब आप रामायण में एक पर्टिकुलर एक सीन दिखाते हो, आदि पुरुष में एक सीन दिखाते हो कि राम जी के पास जो रावण का एक जो गुप्तचर था वो सीता का रूप लेकर आता है, और वहाँ सीता को दिखाया जाता है, राम जी को दिखाया जाता है कि मेघनाथ ने सीता का गर्दन काट दिया। ये सीन, ये क्रिएटिव लिबर्टी है। मैं मतलब पर्सनली आप लोगों को, मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं, मैं पर्सनली ये सोच रहा था कि जब वो सीन आया था और जब रावण सीता जी को लेकर आता है ना, तो मैं एक बार को ये सोचा कि कदम रामायण में जो प्रसंग सुनने के लिए हमको मिलता है कि रामेश्वर की पूजा के टाइम पे रावण जो है खुद लेकर आता है सीता जी को पूजा कराने के लिए, तो शायद मुझे लगा कि आपने वो सीन डाला है। कि जब वो सीन देखा तो सच में मैं खुद आश्चर्यचकित था कि आपने ये चीज़ें कैसे डाली हैं। दूसरा, आप बात बोलते हैं डायलॉग्स की, कि एक ही डायलॉग को लेकर पूरी सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया जा रहा है। वो जो हनुमान जी वाला डायलॉग है, तेल तेरे बाप का और जलेगी तेरे बाप की, वो डायलॉग नहीं है, काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं। देखो आपको पता ही होगा, दूसरा डायलॉग जब मेघनाथ कहता है हनुमान जी से, ये तेरे बुआ का बगीचा जो है हवा खाने चला है, ये डायलॉग, सांप और सपोले वाला डायलॉग, मतलब ये एक डायलॉग नहीं है। अभी थिएटर में यकीन मानिए कि जब ये फिल्म जिस दिन OTT पे आएगी ना और घर पर बैठकर लोग जब इसको देखेंगे, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें और निकल कर आने वाली हैं जिसके लिए आपको फिर से ट्रोल किया जाएगा। आप बोल रहे हो कि अचानक हमारे घर में रावण, कि अचानक हमारे देश में, हमारे दिल में रावण के लिए प्रेम जग उठा है। मनोज साहब, मुझे लगता है कि आप को या तो धनराशि उस लेवल की प्राप्त हुई है कि अब आपको उसके आगे कुछ दिख नहीं रहा है, या आप बोर आ गए। देखिए, हमारे मन में रावण के लिए प्रेम नहीं उपजा है, हमें दिक्कत इस बात से है कि आपने जो डायलॉग जिस चरित्र के, जिस कैरेक्टर से बुलवाया ना, उस कैरेक्टर की वो भाषा है ही नहीं। मतलब मुझे आप ये बताइए कि आप इसके बारे में जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि मैंने रावण का अपमान किया। ठीक है यार, रावण का अपमान तो अंगद ने भी कर दिया था। आप मुझे बताइए कि अंगद प्रसंग जो कि आपकी आदि पुरुष में बिल्कुल ही जड़ से काट दिया गया है, जब रामायण में आता है कि रावण का अपमान तो अंगद ने भी कर दिया था। जब अंगद उसका पैर उठाने, जब रावण अंगद का पैर उठाने के लिए जाता है, तो अंगद वहां जब मना कर देते, वो भी अपमान ही किया था अंगद ने रावण का। आप उसको, मेरी नज़र में वो अपमान है, और जितना मैं ज्ञान रखता हूँ उस हिसाब से मैं उसको यही बोलूँगा कि रावण का अपमान ही था। वहाँ तो अंगद ने किसी तरह की ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया। मतलब आप हनुमान जी जैसे कैरेक्टर से वो डायलॉग बुलवाते और जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि रावण का अपमान है। नहीं, हमें प्रॉब्लम इस बात से कि जिस कैरेक्टर से आपने ये डायलॉग बुलवाया था ना, वो उस कैरेक्टर की भाषा के अनुकूल नहीं था, ना वो शैली थी। इवन मैं बोलूँ, आप ये बोल रहे हो कि हमने ये हमने ये फिल्म आज की जनरेशन के हिसाब से बनाई है। मुंशिर साहब देखिए, आज की जनरेशन के हिसाब से आपने बनाई है ना। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं, कि भाई आप इस फिल्म को अपने बच्चों को बिल्कुल दिखाने मत जाइएगा। क्यों? देखिए, मैं आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। बड़े लोग इस फिल्म को देख चुके और वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं आपको पता है, ठीक है। अब आप करें बच्चों के लिए, तो सिर्फ बच्चे के अकेले इस फिल्म को देखने जाएंगे? नहीं जा सकते। तो क्या खाली सीटों को फिल्म दिखाने के लिए आपने बनाई थी?
मैं बताऊं, देखो मैं भी मैरिड इंसान हूँ, मेरी भी आगे जाके फैमिली होगी। मैं आज भी मैं काफ़ी मॉडर्न हूँ, काफ़ी खुले विचारों वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन आज भी मैं अपनी अगली आने वाली जनरेशन को ना, अपने बच्चों को मैं रामायण आपकी भाषा में नहीं सिखाऊंगा। मैं रामायण वही सिखाऊंगा जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे दादा, मेरे नाना नानी ने मुझे सिखाई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई, जो मैंने पढ़ी, मैं उसी लैंग्वेज में रामायण अपने बच्चों को सिखाऊंगा। मैं वही सिखाऊंगा कि हनुमान जी ने किस तरह से बात की थी। मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि हनुमान जी ने मेघनाथ से बोला था तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। आप एक इंटरव्यू में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ हमारे दादा नानी, दादी नानी ने इसी तरह की कहानी सुनाई है। मेरी उम्र 27 साल है, ठीक है, और आपकी उम्र आपकी और मेरी उम्र में मनोज साहब 20 साल का फर्क है। रामायण का पहला एपिसोड जो प्रसारित हुआ था वो था 25 जनवरी 1987 को, ठीक है, आज से लगभग 37 साल पहले। और आपकी उम्र 47 साल है, तो मतलब आपकी दादी नानी ने तो उस टाइम पे, और आज से कम मैं मान लूँ कि 2-3 साल के होंगे तब आपको कहानी सुनाई होंगी, तो मैं लगभग 45 या 44 साल पहले की बात मान लेता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी दादी नानी ने आज से 45 साल पहले आपको इस तरह की कहानियाँ सुनाई थी रामायण की? मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद जो कहानियाँ मैंने सुनी है, मेरी नाना ने मुझे कहानियाँ, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे परिवार वालों जो कहानियाँ मुझे सुनाई है, उन्होंने तो इस तरह की लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं करी। और उससे पहले की जनरेशन इस तरह की लैंग्वेज मैं मान ही नहीं सकता। सर आप बोल रहे हो, देखिए मनोज साहब, बात सिर्फ इतनी सी है, आपने कल एक स्टेटमेंट डाला जिसमें आपने ट्वीट में बहुत सारी बातें लिखी कि मैंने अब तक ये गाना लिखा, वो गाना लिखा, ये डायलॉग लिखे, इवन आदि पुरुष में भी आपने ये गाना लिखा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जो गलतियां की हैं आप उनको एक्सेप्ट कीजिए। आप तो उनको सीना चौड़ा करके आपकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हमें जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। आप या तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिए या फिर इस फिल्म को बॉयकॉट। और दूसरा, मैं ये एक बात देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि जो लोग एक एक्ट्रेस के एक पर्टिकुलर कलर का कपड़ा पहनने पर बॉयकॉट फिल्म कर रहे थे, बैन करने की डिमांड कर रहे थे, आज इस चीज़ को देखकर कहाँ है? क्यों बैन नहीं कर रहे हो? कहाँ है वो बजरंग दल जो उसकी भावनाएं अब आहत नहीं हो रही? कहाँ है वो भड़वी सेना जिसकी भावनाएं आहत हो रही थी? कहाँ है वो लोग? दो ही रीज़न है। पहला रीज़न, या तो धनराशि प्राप्त हो चुकी है, या फिर उनका काम ही है कि किसी दूसरे धर्म के एक्टर एक्ट्रेस को लेकर या किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर इवन उसको दूसरा धर्म लगा हुआ होना चाहिए। बस भावनाएं आहत होना, नफरत फैलाना। अगर इस फिल्म में कोई और मुस्लिम एक्टर होता ना, खान्स में से कोई होता या किसी और एक्टर होता, कोई मुस्लिम एक्टर होता, तो इसकी अब तक ये फिल्म बॉयकॉट किया, इस फिल्म के थिएटर्स के बाहर ना आगजनी और पत्थर फेंक चुके होते लोग। लेकिन नहीं, क्यों? लोग बोल रहे हैं साउथ का स्टार है इसलिए। देखिए मनोज साहब, आपका नहीं, मैं आप ओम राव साहब के बारे में बात करता हूँ। ओम राव सर क्या बातें कर रहे थे पता है? ओम राव सर बात करते हैं कि रामायण की स्टोरी नहीं है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, शायद आपको और ओम राव सर को ये बात याद आ जाए। मेरी सब भूषण सर, अनिल सर, सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। जहां जहां आदि पुरुष का शो लगेगा पूरे विश्व में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वेरेवर देयर इज आदि पुरुष शो, ईच एंड एवरी शो, आई रिक्वेस्ट on behalf of all of us to our producers and distributor that please keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see Ramayana. अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आपको याद तो होगा कि ये वीडियो कब का है? ये है जिस दिन आपने अपना आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया था ना, उस दिन। आज ओम राव साहब क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं? ओम राव साहब ये बोल रहे हैं कि हर थिएटर में एक सीट रिजर्व करनी पड़ेगी, सब
थिएटर ओनर को हर शो में हनुमान जी के लिए, ताकि हनुमान जी क्या देख सके, पर्टिकुलर रामायण, उन्होंने रामायण वर्ड का यूज किया है। और अब आप कह रहे हो कि हमने तो रामायण बनाई नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है, समझ में आ रहा है आपको? और ये तो कुछ भी नहीं है। 2015 में, जो कि अब ये ट्वीट डिलीट कर चुके हैं उमराव सर, उमराव जी ने 2015 में एक ट्वीट किया था, देखिए आप सब खुद लो, जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या हनुमान जी बहरे हैं? क्योंकि मेरी बिल्डिंग के लोग ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह के इतनी जोर जोर से गाने चला रखे हैं। अच्छा, वो ट्वीट अब डिलीट क्यों किया गया, जरा मुझे समझाने की कृपा करेंगे आप? समझाने की कृपा करेंगे? मतलब जब कोई वास्ता नहीं था तब तो हनुमान जी बह रहे थे, आज उनके लिए पर्टिकुलर एक सीट आप रिजर्व करवा रहे हैं। आपको तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि आप क्या करने जा रहे हो, जिस दिन आपके सेट पर आग लगी थी। और ये आपके लिए इशारा था बजरंगबली का कि आप जो कचरा बनाने जा रहे हो ना, उसको यहीं स्टॉप कर दो। तो मैं तो यही बोलूंगा। और आप जो एक बात, और आप जो कल आपने बोला कि हम डायलॉग्स में चेंज किए जाएंगे, अगर आप सही हो, क्यों डायलॉग चेंज कर रहे हो? और सुनो, सिर्फ डायलॉग चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। हमें डायलॉग से नहीं, हमें तो पूरी फिल्म से दिक्कत है। आपने फिल्म के अंदर जो दिखाया, हमें तो वो भी बर्दाश्त नहीं है। आपने बेमतलब के सीन डाले हैं, आपने रोमांस दिखाया, आपने ग्लैमराइज किया है। आप मुझे बताइए कि जब विभीषण को जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, तब हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को पूरा घर समेत उठाकर ले आते हैं। सुषेण वैद्य उनको संजीवनी के बारे में बताते हैं, वही उनका इलाज करते हैं। कहाँ सुषेण वैद्य? यहाँ आपने विभीषण के साथ एक महिला को दिखाया, और यहाँ तक भी नहीं, उससे आगे और सुनिए कि आपने उस महिला को एक सीन में अपना वस्त्र चेंज करते हुए, अपना पल्लू डालते हुए, मतलब आपको अंग प्रदर्शन करते हुए भी दिखा दिया। आप रामायण बना रहे थे या फिर एकता कपूर के अल्ट बालाजी के वेब सीरीज बना रहे हो, ग्लैमराइज कर रहे हो, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम पर आप सीरियल फिल्म बना रहे हो, और आपने फिल्म की मर्यादा को खो दिया। देखो गाइज, इनसे जो बात मुझे करनी थी कर चुका मैं इनके जो पॉइंट्स थे उनको इनका जवाब दे चुका हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो, आप मेरी बातों से सहमत हो और पसंद आई हो, तो मैं आपसे कहता हूँ, मैं कभी नहीं कहता, देखो सब्सक्राइब करना है, करना नहीं करना बिल्कुल मत करना, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और इतना शेयर कर देना कि हर एक इंसान के पास पहुंचे। इवन ये मनोज मुंतशिर शुक्ला और ओम राउत और इस फिल्म से जुड़े जो लोग हैं ना, उनके पास जरूर पहुंचे, ताकि उन्हें पता चले कि वो जो कर रहे हैं ना, जो कर चुके, और उसके बाद उस पर भी वो जो सीना चौड़ा करके, जो छाती चौड़ा करके घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल अब भी नहीं है। या तो ये माफी मांग ले, या फिर इस फिल्म को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। तो अब आपको देखना जो आपको सही लगता है, लेकिन कम से कम शेयर जरूर कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी और वीडियो के साथ, और इस वीडियो को जल्दी देख लो, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को शायद मुझे डिलीट करना पड़े। अगर मेरे साथ कोई इशू क्रिएट हो जाता है, कोई स्ट्राइक वगैरह कुछ भी पड़ जाती है, तो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। आप इसको जल्द से देख लें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।